की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दं गुरुपदकञ्ज सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रविकरण तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखि हों मेरी जीवन मूल। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुकुशौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गाइए सभी। श्री जय राम राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री श्री राम राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्यामा जय जय। जय श्याम जय 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 श्री जय श्री वृंदावन धाम। जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल।
भक्त वत्सल वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम राम जय 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 राम। राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री परशुराम भगवान की जय। जय इनके प्राकट्य महामहोत्सव की जय। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय सब संतन की जय। जय सब हरि भक्तन की जय। जय जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। जय सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जू श्री राधा कृष्ण भगवान की महती कृपा करुणा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी विस्तृत चर्चा के रूप में प्राप्त हो रहा है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। अपने अपने घरों में बैठ करके ही ऐसा सुंदर अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है कि थोड़े समय ही सही लेकिन हम लोग बैठ करके भगवान की कुछ चर्चा सुन लेते हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं। इससे अपनी वाणी को पवित्र कर लेते हैं, अपने कानों को धन्य कर लेते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। तो इस तरह से बहुत लंबे काल से लंबे समय से ये भागवत जी की चर्चा चल रही है और उसमें हम लोग 11वें स्कंद में आज 9वें अध्याय की नवम अध्याय की चर्चा करनी है। 8वां अध्याय उसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी। तो आगे आप सब जानते ही हैं अवधूतोपाख्यान चल रहा है। अवधूत अवधूत श्री दत्तात्रेय भगवान वे यदु जी को अपने 24 गुरुओं के द्वारा ली हुई शिक्षा बता रहे हैं। उसी प्रसंग में हम आज 9वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं परिग्रहो हि दुखाय यद यद प्रियतमं नृणाम् अनंतं सुखमाप्नोति तद विद्वान् यस्तु किंचन। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी ने कहा राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं
ध्यान दीजिए, हम लोगों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें इकट्ठा करना ही हम लोगों के दुख का कारण है। हम लोगों का स्वभाव है कि कुछ तो हमें अच्छा लगता है, कुछ हमें खराब लगता है। जो अच्छा लगता है उसको हम चाहते कि हमारे पास आ जाए, पास रहे, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिस्थिति हो। अच्छी परिस्थिति भी हम लोग चाहते हैं कि वो हम बनी रहे। और बुरे, जो हमें बुरा लगता है उससे हम बचना चाहते हैं। बोले यही हमारे दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता। जो संग्रह से बच जाता है महाराज, उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। अनंत सुख कैसे प्राप्त होगा? देखो, जब तक भगवान नहीं मिलेंगे, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तब तक सुख और दुख का झमेला साथ में बना रहेगा। अनंत और स्थायी सुख नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद दुख मिलेगा। और भगवान मिल गए, भगवान सब छूट जाएगा। अनंत सुख में जीव मग्न हो जाएगा, निमग्न हो जाएगा, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे प्राप्ति होगी? संसार की जो वस्तुएं हैं उनसे विरक्त होकर के करना है, मन से भी इनको नहीं चाहना है, क्योंकि यही हमारे दुख का कारण है। क्योंकि देखो, संसार में जो कुछ वस्तु मिली है वो एक ना एक दिन तो छूटेगी। छूटेगी कि नहीं छूटेगी? सब कुछ यहाँ नाशवान है, विनाशी है, सब कुछ छूटेगा। अच्छा, जिससे हमें बहुत प्रेम है, बहुत प्रिय है जो वस्तु, होगा दुख होगा, इस बात का हम अनुभव करते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो जिससे हम अनभिज्ञ हैं, जानते हैं। जो हमें बहुत प्रिय लगता है जब छूटता है तो कष्ट होता है। इसलिए ऐसी वस्तुओं का संग्रह ही नहीं करना जिनके वियोग में कष्ट पाना पड़े। तो ये जो शिक्षा है, श्री दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं, मैंने कुरर नाम के पक्षी से ली है। वह पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था, उसे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंचे मारने लगे। महाराज, जब तक उस पक्षी ने अपनी चोंच में संग्रह है, ये महाराज हम लोगों के दुख का कारण है। पक्षी की चर्चा सुनाने दत्तात्रेय भगवान वे कह रहे हैं, ये पक्षी जो है मांस का टुकड़ा इसके मुख में था, और दूसरे पक्षियों ने इसको फसाना मारना शुरू किया। जब तक वह टुकड़ा इसके पास रहा तब तक यह सुखी नहीं हो पाया। इसमें जब इसने वह छोड़ दिया तो उन पक्षियों ने भी अब पीछा करना छोड़ दिया। ये स्थिति है संसार की। तो कुछ भी यदि आप यहाँ इकट्ठा करके रखना चाहोगे तो महाराज वो हमारे दुख का कारण बन जाएगा। बिहारी तो दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं, मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है, और घर एवं परिवार वालों की जो चिंता होती है वह भी मुझे नहीं है। ध्यान दीजिए जी, मैं अपने आत्मा में ही रमण करता हूँ। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा संसार में अपना कहने वाला कोई नहीं, ना घर है, ना परिवार है, और ना मेरा कोई मान अपमान है।
मैं अपने आत्मा में रमण करता हूँ, अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ, यह शिक्षा मैंने बालक से ली है। अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। बालकों में भी कोई मान अपमान का ऐसा नहीं रहता। और अब तो बालक ज्यादा समझदार होने लगे हैं, बहुत समझदार, थोड़ी सी वो हो जाते हैं। लेकिन महाराज हमने तो पुराना समय देखा है कि छोटे छोटे बच्चे, 8-8 10 साल तक के बच्चे, महाराज उनको बिल्कुल मान अपमान लज्जा ऐसा कुछ नहीं रहता था। और वो खूब आनंद में खेलते फिरते घूमते। और इस तरह से बालक का जो स्वभाव है उसको भी ज्यादा घर परिवार में मोह नहीं होता। छोटा सा बालक अपने अपने मस्ती में रहता है, आनंद में रहता है। ऐसे ही मैं भी मौज में रहता हूँ। इस जगत में दो प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक, और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया है। या तो बिल्कुल अनजान संसार से, वो सुखी है, अथवा जो अच्छी तरह से जान गया है संसार को, वो सुखी। बीच का जो हम जैसा प्राणी है वो दुखी है। तो भैया बीच के मत बनो, या तो पूरी तरह जान लो संसार का स्वरूप क्या है, और या बिल्कुल अनजान बन जाओ, बिल्कुल पागल बन जाओ, बोले हमें जानना ही नहीं, समझना ही नहीं, हमें जरूरत नहीं है। हमको तो इतनी समझ भली है, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन गोदवानो नली। तो एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए लड़के वाले आए थे। लड़के वाले लोग उसको देखने के लिए आए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, ऐसा संयोग बन गया। पहले फोन तो चलते नहीं थे, बोले महाराज हम आ रहे हैं, इतने बजे तक आ जाएंगे। हाँ, वो सब लड़की वाले तैयारी करके रखते हैं, जो इधर उधर चले जाते हैं उनको बुला लेते हैं। तो पहले तो ये समय नहीं था, वो दूर गांव से आए थे, पूर्व सूचना कोई थी नहीं। वो आए तो वो जो लड़की वाले घर के उसके कहीं चले गए बाहर। तो महाराज उस कन्या ने स्वयं ही उनका सत्कार किया। उनको भोजन कराने के लिए वो घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई, और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली, और दोनों हाथों में केवल दो दो चूड़ियां रहने दी, क्योंकि उससे उसका स्वयं धान कूटना सूचित होता था, जो कि उसकी दरिद्रता का द्योतक था। अरे बताओ कैसा घर है कि इनके घर में कुटा हुआ धान नहीं, रोज उनको कूटना पड़ता है, रोज बनाते खाते हैं, ऐसा कैसा घर है। तो दरिद्रता का परिचय न मिले, इसलिए उसने एक एक करके सारी चूड़ियां उतारी। अंत में दो चूड़ियां रह गई। तो जब उसने कूटा धान को तो वे दो चूड़ियां भी बजने लगी। अब महाराज उसने क्या किया कि एक एक चूड़ी और उतार दी। अब कितनी रह गई? एक एक। अब कोई आवाज नहीं हुई। तो उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहां पहुंच गया। दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं, मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, लड़ाई झगड़ा होता है महाराज, ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। और दो आदमी भी साथ रहते तो भी बातचीत तो होती है। इसलिए सन्यासी को, साधक को कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरण करना चाहिए, अकेले रहना चाहिए। भीड़ भाड़ में रहेंगे तो तमाम तरह की बातें होंगी, इसलिए अकेले रहना चाहिए। ये शिक्षा मैंने कुमारी कन्या से ली। हे राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले, और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। इस तरह से मैंने बाण बनाने वाले से सीखा। बड़ा बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके सामने से ही राजा की सवारी बड़े भारी दलबल के साथ निकल गई, और उसे पता तक नहीं चला। बहुत हल्ला हुआ, बहुत बाजे बज रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है, लेकिन वह बाण बनाने में इतना
लीन है, तल्लीन है कि उसको मालूम ही नहीं चला कितनी बड़ी सवारी निकल गई। तो सन्यासी जो है वो ऐसा हो, अपने आत्मा में, परमात्मा के ध्यान में, स्मरण में अपने मन को ऐसे लगा दे कि संसार में कितनी भी उथल पुथल हो उसको मालूम ही न चले। हे राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले विचरण करना चाहिए, उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ को बनाना ही नहीं चाहिए। सांप गड्ढा नहीं खोदता अपने लिए, दूसरे के बनाए हुए गड्ढे में रहता है। और महाराज वहां भी हमेशा नहीं रहता, जगह बदलता रहता है। वह एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुफा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना न जाए, कोई उसको पहचान न पाए बाहर से, अब किसी से सहायता न ले और बहुत कम बोले। इस प्रकार जो सन्यासी है उसको रहना चाहिए। इस अनित्य शरीर के लिए ध्यान दीजिए, इस अनित्य शरीर के लिए, अनित्य माने जो आज है कल नहीं रहेगा, ये अनित्यता है जी। तो ऐसे शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ है और दुख की जड़ है। आजकल तो घर बनाना बड़ा महाराज मुश्किल काम है। अब दिल्ली जैसे शहर में कोई सोचे घर बनाना है तो महाराज उसकी तो पूरे जीवन की कमाई हुई पूंजी लग जाए घर में, और कब तक रहना है भैया दुनिया में, संसार में है। अरे कोई पता ठिकाना नहीं, पता नहीं कि कितने दिन रहना है, तो इस झमेले में क्यों पड़े। तो आनंद से भगवान का भजन करो, स्मरण करो, राम राम करो, बढ़िया खूब खाओ पियो, बढ़िया सुंदर ठाकुर जी को भोग लगा कर साधु ब्राह्मण की गौ माता की सेवा करो। क्या करना है, कितने दिन रहना है। तो ये कह रहे हैं कि दत्तात्रेय भगवान दुख की जड़ है। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काट लेता है। इस तरह से शिक्षा मैंने ली। तो सन्यासियों को भी एक देखो, सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं विचरणशील और एक होते हैं मठ आदि के आश्रम के महंत। वे भी सन्यासी है, वो शास्त्रों में दोनों प्रकार की बातें हैं। देखो वे सन्यासी इसलिए हैं, अब जैसे ये जो विचरण करने वाले महात्मा हैं, ये जब विचरण करते हुए कहीं किसी नगर में गांव में पहुंचेंगे तो इनको यदि अपने अनुकूल स्थान कोई नहीं मिलेगा तो उन मठाधीश संत के यहाँ, उन सन्यासी के यहाँ जाकर के आश्रय प्राप्त करेंगे। और उनका कर्तव्य है कि आए हुए साधु महात्मा का, अतिथि का सत्कार करें। जो मठ बना करके रहते हैं उनका ये कर्तव्य है कि वे ऐसे संतों का, सन्यासियों का बहुत आदर करें, बहुत सत्कार करें। तो इसलिए दोनों प्रकार की बातें शास्त्रों में आई। जो मठाधीश हैं, और आजकल तो समय बड़ा विचित्र है, अब विचरण करना भी महाराज सुरक्षित नहीं है। और अब परिस्थिति, स्थान, परिवेश ऐसा हो गया है कि अब उस तरह से निर्वाह करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अब आजकल तो मठ और आश्रम बना करके संत रहते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, भजन आदि करते हैं। लेकिन श्री दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं कि महाराज महात्मा जो है वो विचरण करते रहे। एक मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया। प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक, कार्य कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से तत्व रज आदि समस्त शक्तियों को साम्यावस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं केवल रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप हैं और आनंद घन हैं। मकड़ी जैसे महाराज अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल ही जाती है। वैसे ही परमेश्वर भी
इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं। जगत कहाँ से आया? ये सब भगवान के हृदय में से प्रकट है और उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर समय आने पर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। राजन, मैंने भृंगी कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा, वो किसी कीड़े को पकड़ता है और उसको ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह में बंद कर देता है। दीवार में गड्ढा बनाकर रहता है और उस गड्ढे में उस कीड़े को बंद कर देता है और उस गड्ढे के बाहर स्वयं भिन्न भिन्न करता हुआ उस गड्ढे के द्वार पर पहरा देता है कि निकल ना जाए। तो हमारा जो अंदर जो कीड़ा है ना, वो उसके भय से, उसका चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है, भृंगी बन जाता है वो भी। कितनी बड़ी बात है। जब कोई साधारण कीड़ा दूसरे कीड़े को अपने जैसा बना लेता है तो भैया जो जो जीव, जो भक्त भगवान का भजन करते हैं वे भगवान के स्वरूप को ना हो जाए, भगवान के स्वरूप हो जाए, इसमें क्या संदेह है? भगवान भी अपने भक्त को अपने जैसा बना लेते हैं। तो भृंगी नाम के कीड़े से मैंने शिक्षा ग्रहण की। इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की है। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूँ। यह शरीर भी मेरा गुरु है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना जीना इसके साथ लगा हुआ है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। शरीर में आसक्ति कर लो तो ये ऐसा है जैसे घर बैठे दुख मोल ले लो। यद्यपि शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है तथापि मैं इसे अपना नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन ये मृत्यु का शिकार हो जाएगा, ये रहेगा नहीं और मेरा तो कोई अंतिम संस्कार करने वाला है नहीं, तो मैं तो इसको छोड़कर चला जाऊंगा और ये शरीर पड़ा रह जाएगा, इसको सियार कुत्ते खाएंगे। इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए अनेक प्रकार की कामनाएं करता है और उन कामनाओं के अनुरूप कर्म करता है, स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करता है, उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संग्रह करता है और आयु पूरी होने पर वह शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज होकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जय हो, जय हो। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही ये इंद्रियां है ना, ये इंद्रियां भी अपने विषयों की ओर ले जाना चाहती है। ये जीव जो है ये स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है और महाराज कान कान दूसरी ओर ले जा रहे हैं, सुनना शब्द सुनना चाहते हैं, नाक दूसरी ओर ले जा रही है, जनेंद्रियां दूसरी ओर ले जा रही हैं और आंख दूसरी ओर ही ले जा रही हैं। ये महाराज खींच रही हैं जीव को और बहुत कष्ट दे रही हैं। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष, सरीसृप, पशु पक्षी, डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार के योनियां रची हैं, परंतु उनसे उन्हें संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह मनुष्य ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए, भगवान बहुत प्रसन्न हुए मनुष्य को बनाकर। यद्यपि यह मनुष्य शरीर अनित्य है, विनाशवान है, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, लेकिन इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए ये जो मनुष्य शरीर है इसको बहुत दुर्लभ कहा गया, इसकी बड़ी भारी महिमा शास्त्रों में वर्णन की गई है। तो ऐसे शरीर को पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही
मृत्यु कब आ जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं। और हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो मृत्यु से पहले हो ही जाना चाहिए। तो इसका आशय क्या है कि अभी से लग जाओ। जब ये बात सुन लो समझ लो तो बस भगवान की प्राप्ति के लिए लग जाओ, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है और ये मनुष्य शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है। मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर लेना चाहिए। अरे ये जो विषय भोग है ना, इन भोगों को भोगने के लिए हम जो अपनी आयु नष्ट कर रहे हैं, अपना समय नष्ट कर रहे हैं, ये तो सभी योनियों में प्राप्त हो जाते हैं। इन भोगों को हमने कितनी बार नहीं भोगा, अनेक जन्म लिए, करोड़ों जन्म लिए। उन करोड़ों जन्मों में हम इन्हीं भोगों को भोगते आ रहे हैं। खाना पीना सोना विषय भोग, ये सब महाराज सब योनियों में थे। इसलिए इसलिए इन भोगों के संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए, ऐसा दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं। हे राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। ना तो कहीं मेरी आसक्ति है और ना ही अहंकार है। अब मैं स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। हे राजन, अकेले गुरु से यदि यथेष्ट और सुदृढ़ बोध हो जाए तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं हो तो अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से ज्ञान किया है। इस प्रकार से कि दत्तात्रेय भगवान ने कहा, बोली दत्तात्रेय भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, हे प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छानुसार पधारे, आगे चल दिए। ऐसे होते सन्यासी अवधूत महात्मा, राजा से भी कुछ लेना देना नहीं, बस ऐसा कहकर के आगे चल दिए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु भगवान कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान का यदुवंश में ही तो जन्म हुआ, तो यदु जी भगवान के पूर्वज हैं, श्री कृष्ण भगवान के। तो यदु और अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए यदु जी, और समदर्शी भी हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। और यहाँ ये 9वां अध्याय संपन्न होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे 10वें अध्याय में लौकिक और पारलौकिक भोगों की असारता का वर्णन है, तो उसकी चर्चा अब कल ही करेंगे। आज यही विराम कर रहे हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणं हरि शरणम हरि हरि शरणम शरणं हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं शरणम गुरु शरणम शरणं गुरु गुरु शरणम शरणं गुरु शरणम शरणं